जय हिंद माय ऑल डियर फ्रेंड्स। हमारे देश के गर्व, भारत देश के रत्न रतन टाटा जी नहीं रहे। आज हमारे देश के लिए अपूर्ण क्षति का दिन है। एक ऐसे युग का अंत है जो सदियों बाद भी नहीं लौटेगा। रतन टाटा जी की बात करें तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जब जब हमारे देश में मुसीबत आई तो सबसे अग्रिम पंक्ति पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा था तो वह थे सर रतन टाटा जी। चाहे कोरोना काल हो, उसमें अपनी खजाने खोलने की बात हो, और चाहे मुंबई ताज होटल में हमला हो, इन सभी में एक दानवीर की तरह हमारी मुसीबत में, भारत देश की मुसीबत में सच्चे सपूत, सच्चे देशभक्त की भांति सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े पाए गए सर रतन टाटा जी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी के बारे में हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर सर रतन टाटा जी का विवाह तो नहीं हुआ था, इनकी पुत्र संतान भी नहीं थी, तो आखिर इतना बड़ा जो एम्पायर टाटा एंड सन्स टाटा समूह है, इसका वारिस, इसका मालिक कौन होगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के मन में उत्सुकता यह भी है कि 100 से अधिक कंपनियां, हजारों प्रोडक्ट, चाहे एनर्जी हो और चाहे आपकी ऑटो इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, और चाहे आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, आप सिंपल सा समझिए घर में आपके कहीं ना कहीं टाटा का प्रोडक्ट जरूर यूज किया जा रहा होगा। आप नमक की बात कर लें तो टाटा साल्ट, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें तो टाटा मोटर्स, आप पावर एनर्जी की बात करें तो टाटा पावर। ऐसे तमाम इंडस्ट्रीज में, 100 से अधिक इंडस्ट्रीज में टाटा अपना लोहा मनवा चुका है, और साथ ही साथ एक भरोसे का प्रतीक टाटा समूह है। चलिए बात करते हैं आखिर इस टाटा समूह का वारिस मालिक कौन। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको जानना होगा कि सर रतन टाटा आखिर इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। अगर मैं इस वीडियो को 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 10 दिन, जितना भी चाहूं उतना बोलूंगा, और सर रतन टाटा जी के बारे में उतना कम ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत, आप जब इनके बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही ज्यादा इनसे स्नेह और प्रेम करते जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही इंडस्ट्री में, अपनी ही कंपनी में बतौर एम्प्लॉय जुड़ता है। 1961 में टाटा स्टील में नौकरी शुरू की। साथ ही साथ 1961 में जिस व्यक्ति ने साथ में, एम्प्लॉय के साथ में हॉस्टल में रहना, खाना, 1961 की यह कहानी। 1991 में आते आते सर रतन टाटा बन चुके थे टाटा समूह, टाटा एंड सन्स के चेयरमैन, अध्यक्ष। इसी क्रम में 1961 से 1991 के बीच में सर रतन टाटा जी ने कई सारे पदभार संभाले। जैसे 1974 में टाटा एंड सन्स के बोर्ड के डायरेक्टर बने। 1986 से 1989 के बीच में एयर इंडिया के अध्यक्ष रहे। वहीं 1981 में टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष रहे। जब साल 2012 आया तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2 चेयरमैन अब तक बदल चुके हैं। साल 2012 से 2017 तक एक चेयरमैन, और एक 2017 से लेकर के अब तक वर्तमान चेयरमैन। यानी कि सर रतन टाटा की मृत्यु के समय सर रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन पद पर नहीं थे। आइए बात करते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो इनको पुरस्कार मिले पद्म भूषण सन 2000 में, महाराष्ट्र विभूषण 2006 में, पद्म विभूषण 2008 में, और साथ ही साथ सन 2021 में पुरस्कार मिला। और अन्य पुरस्कार मिले ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया
2023 में। पुस्तकें भी इनकी कई सारी हैं और साथ ही साथ ये जानवरों से अत्यधिक प्रेम करते थे। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जानवरों से प्रेम करते करते इनको एक ऐसा, हम लोगों की एज के एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनसे इनका स्नेह इतना बढ़ गया, पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर बन गए। आइए बात करते हैं सर रतन टाटा के, जो वर्तमान के टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ टाटा समूह के जो वारिस, जो मालिक हैं, उनके बारे में। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, आप गिन नहीं पा रहे होंगे, इतनी सारी कंपनियों में ये सारी इंडस्ट्रीज हैं और ये सारी आपको कंपनी दिख रही होंगी, चाहे टाटा स्टील हो, टाटा क्लो हो, चाहे आपका टाटा लेक्स हो, चाहे टाटा टी चाय हो आपकी, चाहे नमक हो आपका, हर जगह आपको टाटा, सर रतन टाटा की उपस्थिति मिल जाएगी। सर रतन टाटा का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। सर रतन टाटा जी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। इन्होंने देखा एक स्कूटी पर एक पिता और बीच में बच्चा और मां बैठी है। इन्होंने ये डिसीजन लिया, इन्होंने ये निर्णय लिया, मैं भारत के हर गरीब व्यक्ति तक गाड़ी पहुंचाऊंगा, 4 पहिया वाहन पहुंचाऊंगा। उसी निर्णय की वजह से टाटा नैनो आई, 1 लखिया गाड़ी, 1 लाख में 4 पहिया जो वाहन देने का जो सपना है, हर गरीब के घर में 4 पहिया वाहन हो, वो सर रतन टाटा ने देखा और उसको सिद्ध करके दिखाया। हालांकि मार्केट फिट ना बैठने के कारण 2018 में टाटा नैनो बंद कर दी गई। फिलहाल सोच आप देखिए। वहीं कोरोना काल जब आता है तो सर रतन टाटा जी अपना खजाना खोल देते हैं, 1500 करोड़ रुपए कोरोना काल में भारत सरकार को दान करते हैं। वहीं जब मुंबई में ताज होटल में हमला होता है, तब सर रतन टाटा फिर अपना एक बार खजाना खोल देते हैं और सर रतन टाटा, जिसके खुद के होटल में आतंकी हमला हो रहा हो, वह उस होटल के सामने जाकर के हिम्मत जुटा करके जो व्यक्तियों के साथ दुर्घटना हुई थी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और उनका हौसला, उनकी दुख की घड़ी में खड़े थे। सर रतन टाटा ने इतना ही नहीं, जो 160 प्लस व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई थी, उनके सभी परिजनों को मेडिकल सुविधाएं, भत्ता और तमाम सुविधाएं दी। यहां तक कि अपने होटल के सामने जो चाय टपरी के जो ठेले लगाए थे, उनको भी, उनके साथ भी जो दुर्घटना हुई, उनको भी मुआवजा दिया। और सरकार की पॉलिसी आने में, गरीबों तक आने में समय लगता है। इन्होंने 24 घंटे में, 1 महीने के अंदर अंदर वह सारी जो घोषणाएं की थी उसको पूरा किया। ऐसे थे हमारे सर रतन टाटा जी। मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से कि वर्तमान में आखिर टाटा समूह के मालिक कौन है। तो वर्तमान में चेयरमैन टाटा समूह के ये रहे। साथ ही साथ टाटा एंड सन्स टाटा समूह के चेयरमैन हैं। पूरा का पूरा एक कमेटी बनी हुई है, वह कमेटी निर्णय लेती है। साथ ही साथ जो संस्थापक स्टेक होल्डर हैं, वह भी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं टाटा समूह एक सुरक्षित हाथों में आज भी है। सर रतन टाटा अपने जाने से पहले टाटा इंडस्ट्रीज को, टाटा समूह को सुरक्षित हाथों में सौंप कर गए। ये रही टाटा समूह के मालिक की कहानी। अब आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे फोर्ड मालिक का प्रस्ताव ठुकरा करके सर रतन टाटा वापस आ गए। एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति जो कई सालों के मेहनत के बाद फोर्ड के मालिक को अपने दरवाजे पे खड़ा कर देता है, और फोर्ड का मालिक वही बात दोहराता है जो आज से कई साल पहले सर रतन टाटा से दोहराई थी। हालांकि वो बात अपने लिए दोहराता है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं
कि कैसे एक जिद्दी व्यक्ति, कैसे एक अपने अपने आप पे भरोसा करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जो चाहो वो पा सकता है। एक प्रेरणा के पुंज बने हुए थे सर रतन टाटा जी। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि टीचर्स एक्सप्रेस परिवार की तरफ से हमारे देश के गौरव, हमारे देश के रत्न सर रतन टाटा को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद सर।